मिस रूथ पढ़ाई के साथ ही साथ बच्चों को बाइबल की शिक्षा दिया करती थी। उसके पढ़ाने की पद्धति इतनी सरल थी कि वह सुबोध थी कि बच्चे बड़ी आसानी से समझ जाते थे। वह बाइबल की जो भी कहानियां सुनाया करती थी वे बच्चों को बहुत ही भाती थी। किशन सिंह ने बहुत ही जल्दी प्रभु की इस प्रार्थना को याद कर लिया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और एक दिन अपनी तोतली बोली में अपने पिताजी को भी सुना दी। वह प्रार्थना अंग्रेजी में थी, अतः सरदार जी समझने लगे कि किशन कोई कविता बोल रहा है। लेकिन जब उसको इसका पता चला कि यह कविता नहीं प्रार्थना है जिसे ईसाई लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन पाठ करते हैं, वह किशन सिंह से पूछा, बेटा तुम्हें यह किसने सिखाई? उत्तर में किशन सिंह ने बताया, पिताजी यह हमारी प्यारी रूथ माँ है ना, उसी ने हमें यह सिखाई है। वह कहा करती है कि मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा। अच्छे लड़कों को यीशु बहुत प्यार करता है। यीशु ने ही यह प्रार्थना करने को कहा है। यह सुनते ही सरदार जी को वे शब्द याद आ गए जिसे साधु सुंदर सिंह ने एक बार कहा था कि यह यीशु का है, यह बड़ा होकर उसकी सेवा करेगा। सरदार जी तो सिख धर्म के कट्टर अनुयायी थे, पर यीशु मसीह पर श्रद्धा रखते थे। लेकिन उनको यह बिल्कुल पसंद न था कि किशन सिंह उस साधु सुंदर सिंह की तरह यीशु की सेवा करें। ईश्वर ने उन पर जो दया की है उसके लिए वे अपने हृदय से आभारी थे। परमेश्वर की कृपा से ही अब उनका घर खुशियों से भर गया था। उनकी पत्नी धनन कौर ने इन जुड़वे बच्चों के बाद एक पुत्री तथा एक पुत्र को जन्म दिया। अब उनके 4 बच्चे हो गए, तो भी वे नहीं चाहते थे कि किशन सिंह यीशु की सेवा कार्यों में लग जाए। उन्होंने किशन सिंह को बड़े लाड प्यार से समझाया, बेटा तुम अब बाइबल मत सीखो और अंग्रेजी की कक्षा में भी मत जाओ। उर्दू तथा फारसी ही पढ़ो, क्योंकि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, वह तो विदेशियों की भाषा है। थोड़े दिनों में सारे अंग्रेज भारत से निकल जाएंगे और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। उस समय अंग्रेजी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। यो किशन सिंह को ईसाई धर्म तथा अंग्रेजों से बचा कर रखने का प्रयत्न करने लगे। अंग्रेजी की कक्षा में ना भेजने का दूसरा भी कारण था। वह यह था कि मिस रूथ बाइबल के वचनों को अंग्रेजी में ही बच्चों को याद करवाती थी, इसलिए बाइबल तथा अंग्रेजी की पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी गई। इस तरह धार्मिकता के उगते अंकुर को उन्होंने शुरू में ही मसल कर नष्ट कर दिया। आध्यात्मिक तथा अंग्रेजी के वर्गों में ना जाने के कारण किशन सिंह के 2 घंटे का समय बेकार होने लगा। इस बेकार के समय शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। अतः किशन सिंह धीरे धीरे बुरी आदतें सीखकर दुष्ट बनता गया। स्कूल के बच्चों की चीजें चुरा लेना, झूठ बोलना, लड़ना झगड़ना, गाली देना, दूसरों को तंग करना, किसी की बातें ना मानना इत्यादि बुराइयां सीखता ही गया। स्कूल के अध्यापक भी इसकी शिकायतें करने लगे और उस पर रिपोर्ट लिखकर घर भेजने लगे। अब सरदार जी तंग आकर किशन सिंह को समझाने लगे, लेकिन उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि अब किशन सिंह को इसमें आनंद आने लगा। झूठ बोलना तो उसकी आदत बन गई थी, इसलिए पिताजी के डांटने पर वह निसंकोच कह देता था कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन स्कूल से लौटने पर फिर वही गलतियां कर बैठता था। ये सब देख उसके मास्टरों ने कितनी ही बार डांट दिए, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी कारण लोग उसे शैतान सिंह कहकर पुकारने लगे। स्कूल में तो उसके कारण सब परेशान थे और घर के लोग भी तंग आ गए थे। अड़ोस पड़ोस के बच्चों को मारने और सताने में उसे विशेष आनंद मिलता था। आखिर तंग आकर उसके पिता ने उसे नाना प्रकार के दंड भी दिए। इसके बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। किशन सिंह को अब धार्मिक कार्यों में जरा भी रुचि न रही। वह तो धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाया करता था। 1937 ईस्वी की बात है कि एक दिन स्कूल के नियम के अनुसार सब बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सवेरे प्रार्थना कर रहे थे। किशन सिंह को तो प्रार्थना में रुचि न थी। वह सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा था। सब बच्चे भक्ति भाव में आंखें बंद कर और हाथ जोड़कर प्रार्थना में लीन थे, लेकिन किशन सिंह ने ना तो आंखें बंद की और ना हाथ ही जोड़ा, क्योंकि बुराइयों की जड़ों ने उसके मस्तिष्क को जकड़ लिया था।
नटखट किशन सिंह को मजाक सूझा तो उसने अपने आगे वाले लड़के को इतनी जोर से धक्का दिया कि सामने वाले लड़का अपने आगे वाले लड़के पर गिर पड़ा। यूं एक दूसरे पर गिरते जाने लगे, जिससे संतुलन बिगड़कर लाइन के लड़के इधर उधर हो गए। क्षण भर के पहले जो शांति फैली थी, वहां अब लड़कों के रोने चिल्लाने की आवाज भर गई। प्रार्थना में जो विघ्न हुआ, उसके कारण मिस रूथ की आंखें खुली। लड़के उसके पास चलकर कहने लगे कि शैतान सिंह ने ही हमें धक्का देकर गिरा दिया है। यह सुनकर मिस रूथ जहां किशन खड़ा था उस ओर चल पड़ी। मिस रूथ को आते देख किशन सिंह जानबूझकर एक ओर गिर पड़ा। मिस रूथ ने उसके निकट आकर पूछा, तुमने इन लड़कों को क्यों गिराया? मैंने नहीं गिराया, इन लड़कों ने ही मुझे गिरा दिया, किशन सिंह ने झूठ मूठ कहा। यह सुनकर मिस रूथ को बहुत ही दुख हुआ। किसी पर क्रोध करना उनका स्वभाव ना था। यदि कोई बच्चा गलती कर दे तो उसे बड़े प्यार से अपने गले से लगा लेती और लाड प्यार से समझा देती थी। किशन सिंह को भी कई बार यूं ही किया था, परंतु आज जो उसने कार्य किया वह तो बहुत ही बुरा था। फिर भी उसने उसे अपनी छाती से लगाकर तथा ऊपर की ओर दृष्टि कर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब इसे बदल दे। इस प्रार्थना के समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मास्टर अब्दुल रहमान को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ इसे स्कूल के बाहर छोड़ आओ, और किशन सिंह को भी आज्ञा दी, अपनी किताबें लेकर मास्टर जी के साथ जाओ। किशन सिंह ने ऐसा ही किया। अब्दुल रहमान बड़े अच्छे अध्यापक थे। जाते जाते किशन सिंह को समझाने लगे, देखो बेटा, बुरे कामों को अब छोड़ दो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे छोटे छोटे भाई और बहनें हैं, वे भी तुम्हें देखकर बुराई करना सीख जाएंगे। तुम्हारी इन बुराइयों के कारण तुम्हारे माता पिता अध्यापक आदि बहुत ही दुखी हो गए हैं। लेकिन किशन सिंह को यह सीख कड़वी लग रही थी। स्कूल का बाहरी गेट आ चुका था। किशन सिंह ने मास्टर से कहा, आप तो मुझे स्कूल के गेट के बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको संसार के गेट के बाहर अभी निकाल देता हूँ। वाक्य पूरा भी ना हो पाया कि किशन सिंह ने मास्टर को जोर का धक्का दिया। मास्टर ने यह सोचा भी ना था कि यह दुष्ट लड़का यूं धक्का देगा, अतः एकाएक धक्का लगने से मास्टर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उनका सिर एक पत्थर से टकरा गया और सिर से खून बहने लगा। वह उठकर कपड़ों में धूल लग गई थी, उसे झाड़ने लगे। सिर से बहने वाले खून से उसके कपड़े भीगने लगे। अपने खून से रंगे कपड़ों पर हाथ रखा और उस खून भरे हाथ को ऊपर की ओर उठाकर किशन सिंह को आशीर्वाद दिया, आगे से तू ऐसे कार्य नहीं कर सकेगा, तुझे परमेश्वर सद्बुद्धि दे, जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यह सुनकर किशन सिंह हैरान हो गया। वह विचार करने लगा कि मेरी इस बुरी करतूत पर क्रोधित हो मास्टर जी ने ना तो गाली गलौज दी ना सजा दी, इसके विपरीत आशीष ही दी है। उस दिन किशन सिंह को अपने कुकर्म पर पश्चाताप होने लगा। वह चुपचाप सिर झुकाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के पहले उसने सोचा कि पिताजी यदि पूछ बैठे कि तू स्कूल से क्यों वापस आ गया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। शरारतों के कारण सरदार जी किशन सिंह को हमेशा मारते थे, अतः वह मार खाने से बचने का उपाय सोचने लगा। आखिर उसे एक उपाय सूझ पड़ा। वह पिछवाड़े की एक खिड़की से घर के अंदर चला गया। वह कमरा पूजा का कमरा था। वहां से अन्यत्र जाने की सोच ही रहा था कि उसी समय कमरे में किसी और की आने की आहट सुनाई दी। दूसरा कोई उपाय न सूझने के कारण अपने स्वभाव के विपरीत गुरु नानक जी के चित्र के सामने हाथ जोड़कर तथा आंखें बंद कर खड़ा हो गया। सरदार प्रताप सिंह उस कमरे में पहुंचे तो उनकी नजर किशन सिंह पर पड़ी। उसे यूं प्रार्थना की मुद्रा में देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। ठीक उसी समय धनन कौर भी वहां आ गई। सरदार जी ने किशन सिंह की ओर संकेत करके उनसे कहा, देखा तुमने, आज हमारा यह शैतान लड़का भी प्रार्थना कर रहा है। धनन कौर यह देखकर बहुत ही आनंदित हुई और परमेश्वर को, जिसने उसके पुत्र के मन में भक्ति की जोत जला दी थी, धन्यवाद देने लगी। वे दोनों उसे इस भक्ति भाव की अवस्था में देखकर इतना प्रसन्न हो रहे थे कि किशन सिंह से उसके स्कूल वापस आने का कारण पूछना भी भूल बैठे। उसकी यह झूठी भक्ति भी उनकी दृष्टि में सत्य सी साबित हुई। ठीक ही कहा है किसी ने कि आप चंगा तो जग चंगा, यानी भले मनुष्य की दृष्टि में सबके सब भले ही होते हैं।
सरदार जी ने अपनी पत्नी से कहा, उसे अब धार्मिक मार्ग की शिक्षा दिलानी चाहिए, जो सबसे उत्तम मार्ग की शिक्षा दिलानी चाहिए, जिससे यह एक उत्तम धार्मिक बन जाए। सरदार प्रताप सिंह ने अपने धर्म गुरु को बुलवाया और उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे बेटे किशन सिंह को आध्यात्मिक शिक्षा देकर सज्जन बनाएं। ज्ञानी जी भी किशन सिंह के स्वभाव और चरित्र से खूब परिचित थे। उन्होंने सरदार जी से कहा, यह तो मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है और यह भी संभव नहीं कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के स्वभाव को बदल दे। हाँ, यह कार्य तो भगवान जरूर कर सकते हैं। मेरी राय तो यह है कि ग्रंथ साहिब का 40 दिन का पाठ हो जाए, जिससे किशन सिंह ग्रंथ साहिब का पाठ करना सीख जाएगा तथा इस 40 दिन की प्रार्थना से शायद वाहेगुरु जी की दर्शन भी संभव हो जाएंगे। भगवान के प्रताप से ये चमकते हुए तारों के जैसे इस संसार में जगमगा उठेगा। सरदार जी को ज्ञानी जी की ये बातें पसंद आई। उन्होंने अपनी हवेली में ही ग्रंथ पाठ का आयोजन करने का निश्चय किया। किशन सिंह को स्नान आदि करवाकर ज्ञानी जी के साथ पाठ पर बिठाया गया। प्रार्थना सभा का श्री गणेश बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। बहुत से सिखों ने इसमें भाग लिया। ज्ञानी जी ने किशन सिंह को केवल 1 गिलास दूध पीकर सारा दिन उपवास रखने की आज्ञा दी थी। किशन सिंह को यह बिल्कुल पसंद न था। बहुत ही तंग आकर कई बार वहां से उठकर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ के बीच यह संभव न हो सका। उसे ज्ञानी जी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बड़े बड़े सिख ज्ञानी जनों के बीच में बैठा हुआ वह 11 साल का लड़का क्या कर सकता था। वहां आने वाले लोग किशन सिंह को देखकर बहुत ही खुश होते थे और कई तरह के आशीर्वाद देकर जाते थे। बचपन से ही किशन सिंह हुष्ट पुष्ट था। सरदार जी का घर भी भरपूर था, किसी चीज की कोई कमी न थी। अच्छी सेहत होने के कारण ही प्रतिदिन केवल 1 गिलास दूध पीकर किसी तरह 39 दिन काट दिए। 40वें दिन सवेरे से ही उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। थोड़ी थोड़ी देर में वह बेहोश होने लगा। यह देख लोग बहुत डर गए। आखिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया, बहुत कमजोर हो गया है, पहले खाने के लिए कुछ दीजिए, अन्यथा यह भूख के मारे मर जाएगा। लेकिन ज्ञानी और गुरुजनों का विचार और था। वे बोले, खाने को देने से 40 दिन की यह कठोर तपस्या भंग हो जाएगी और थोड़ी देर की बात है, आज शाम को 40 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी। हम विश्वास करते हैं कि आज किसी भी समय भगवान का दर्शन अवश्य हो जाएगा। गुरुजनों के कथन के अनुसार ही किया गया, लेकिन धनन कौर डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ही डर गई थी। अतः उसने मिस रूथ को खबर दी। वह मिस रूथ पर बहुत विश्वास करती थी। वह यह भी विश्वास करती थी कि यदि वह किशन सिंह के लिए प्रार्थना करेगी तो वह अवश्य निरापद हो जाएगा, जिससे वह अपने व्रत पाठ भी कर लेगा। अतः उसने अपने पति की अनुमति के बिना ही मिस रूथ को बुलाने अपने नौकर को भेजा। मिस रूथ धनन कौर की प्रार्थना को स्वीकार कर अपने भाई बिशप उल्मर के साथ वहां आई। उस समय वहां सिख लोगों की बहुत भीड़ थी। एक ओर कीर्तन हो रहा था और दूसरी ओर प्रार्थना हो रही थी। प्रधान ज्ञानी जी एक ऊंचे मंच पर बैठकर ग्रंथ पाठ कर रहे थे और दूसरे गुरुजन अपनी नियमित सेवा में रत थे। एक और भूखे निर्धनों को रोटी और कपड़े दिए जा रहे थे। देखने वालों को तो यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कोई मेला लगा हो। मिस रूथ तथा उनका भाई उस भीड़ से बचते बचाते हुए उस स्थान पर किसी तरह जा पहुंचे जहां किशन सिंह बेहोश सा पड़ा था। उसके निकट ही उसकी मां धनन कौर उदास बैठी थी। उनके चारों तरफ गुरु ज्ञानी जन ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहे थे। वहां मिस रूथ को देखकर गुरुजन बुरा मानने लगे, क्योंकि डर था कि इन विदेशी लोगों की उपस्थिति के कारण जो गैर धर्मावलंबी है, उनकी अपनी उपासना में कहीं कोई खनन ना हो जाए। लेकिन मिस रूथ और बिशप उल्मर सिखों की तरह अपने सिर को ढांपकर नीचे बैठ गए और अपनी अपनी बाइबल खोलकर मत्ती 18 का 18 से 20 पद को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे। जब गुरुजनों ने बाइबल के ये वचन सुने कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं, तो अत्यंत भयभीत हो गए कि कहीं मिस रूथ अपने यीशु को यहाँ बुलवाए तो। अतः उन दोनों को बाहर निकालने का विचार किया गया। वहां विचार हो ही रहा था कि यहाँ वे दोनों घुटने टेक कर
तथा आंखें बंद कर प्रार्थना में मग्न हो गए। इतने में किशन सिंह उठकर बैठ गया और वह पूर्ण स्वस्थ प्रतीत होने लगा। धीरे धीरे शाम का समय होते गया। एकाएक जहां किशन सिंह, मिसरूत तथा बिशप उल्मर बैठे थे, वहां अलौकिक दिव्य प्रकाश होने लगा। सारे लोग उस प्रकाश को देखकर डरने लगे। उस प्रकाश के बीचों बीच एक क्रूस चमक रहा था, जिसे देखकर लोग अनुमान लगाने लगे कि यह यीशु की ही शक्ति है। धनन कौर ने किशन सिंह से कहा, तू उस ज्योतिर्मय क्रूस को छू ले। माँ की आज्ञा के अनुसार क्रूस को छू लिया तो उसे अनुभव हुआ कि उस दिव्य क्रूस में ना तो कोई गर्मी है, ना कोई शारीरिक अस्तित्व है। उसी समय उस ज्योतिर्मय क्रूस से दिव्य वाणी गूंज उठी, मैं यीशु हूं, तुम्हें शांति प्राप्त हो। इसके साथ ही साथ वह क्रूस आकाश की ओर उठकर गायब हो गया। यीशु के उस दिव्य दर्शन से बिशप उल्मर इतना प्रभावित हुए कि उस दर्शन आनंद के आवेश में किशन सिंह को अचानक उठाकर एक बड़े ड्रम में, जिसमें लोगों के पीने का पानी भरा था, डुबो दिया और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उसे बपतिस्मा दे दिया। इससे लोग आग बबूला हो गए। सरदार जी तो अपने क्रोध को संभाल न सके। उन्होंने उस क्रोध के आवेश में बिशप के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, पर बिशप ने शांत भाव से अपने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खाने के लिए उसकी ओर फेरा, जैसे कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा भी फेर दो। मत्ती 5:40। सरदार जी ने प्रश्न किया, मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरे बेटे को बपतिस्मा क्यों दिया? बिशप उल्मर ने, जो सरदार प्रताप सिंह के परिवार से खूब परिचित थे और उनके घर की सारी बातें वे भली भांति जानते थे, सरदार जी से कहा, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। बपतिस्मा देने की आज्ञा प्रभु यीशु ने ही दी थी। किशन सिंह का जन्म तो यीशु की कृपा से हुआ है। इसके हाथों में यीशु का चिन्ह क्रूस भी है और आज यीशु ने दर्शन भी दिए हैं, तो फिर बुरा क्या है? मैंने बपतिस्मा का बाहरी चिन्ह भी इसे लगा दिया है। यह सुनकर सरदार जी निरुत्तर रह गए, लेकिन सिखों की भीड़ आग बबूला हो उठी। सब सिखों ने अपनी अपनी मियानों से तलवारें निकाल दी। यह देख धनन कौर बहुत ही डर गई और बिशप को पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। इतने में एक युवक ने बिशप के हाथ पर लाठी से मारा, जिससे उनके हाथ की हड्डी टूट गई। किसी तरह धनन कौर ने उन्हें उनके कार तक छोड़ दिया। क्रोधित भीड़ उनका पीछा करने लगी तो ड्राइवर ने कार को चला दिया।